साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक काम समय से जुड़ी ये वीडियो है और यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए गए हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हटके हैं। लेकिन इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं इसको हम लोग बेहद सरल, आसान एवं बहुत ही बेसिक तरीके पे बात करेंगे। यदि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से माइंड मैप कर पाए, आप दिमाग में बैठा पाए, तो ऐसे क्वेश्चन में दोबारा आपके द्वारा कोई गलती नहीं होगी और देखते ही देखते ऐसे क्वेश्चन को आप लगा पाइएगा। यहाँ हम बहुत ज़्यादा जो है इसके सिद्धांत की बात करेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट रियल में क्या होता है। और यहाँ दो तरीकों पे बात होगी। एक तरीका जो कि आपका बिल्कुल एकदम अलग हटके होगा, तो आप यदि उस तरीके को समझेंगे तो कहेंगे हाँ रियली वास्तव में ये तरीका तो मैं पहले से नहीं जानता था। तो साथियों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दो लिए गए हैं। यहाँ पर है यदि बी किसी काम का 20% भाग 7 दिन में पूरा करता है तो बी संपूर्ण काम कितना दिन में करेगा। यानी बी अगर 20% काम 7 दिन में करता है तो कंप्लीट कितना दिन में करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ हम लोग सिद्धांत की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं दो तरीकों की बात करूँगा। पहला एक तरीका होगा जो बिल्कुल जो है आपका यानी जो है वो समानुपात से होगा, यानी वह प्रोपोर्शन से जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई 20% जो काम है वो 7 दिन में हो रहा है, तो आपको क्या ले लेना है, काम ले लेना है, दिन ले लेना है। यहाँ कितना काम हो रहा है भाई, 20% काम हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है भाई, 7 दिन में हो रहा है। अब आपसे क्या पूछा रहा है, संपूर्ण काम। संपूर्ण काम का मतलब पूरा काम, यानी 100% काम, पूरा काम कितने दिन में होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए 1 दिन में होगा। यहाँ देख रहे हैं काम बढ़ रहा है, पहले 20% काम था, अब पूरा काम देना है आपको, यानी काम बढ़ रहा है। यहाँ पे काम बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ दिन भी निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि काम एवं समय के बीच हमेशा जो है डायरेक्ट का संबंध होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, यानी जितना ज़्यादा काम होगा आपको करने में उतना ही अधिक समय। कम काम कम समय, ज़्यादा काम ज़्यादा समय। काम बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ अनुलोमानुपात हो रहा है, यानी दोनों के बीच अनुलोमानुपात है। तो इसका मतलब ये हुआ, बस आपको लिख लेना है जब अनुलोम अनुपात होता है तो 20% अपान 100% लिख लेना है। 20/100 इज इक्वल टू 7 अपान x। प्रतिशत से प्रतिशत काटिएगा, 20 एकाएं 20, 20 5 100 और 7 5 आपका 35, यानी पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, 35 दिन। तो ये बिल्कुल अलग हटके है, वर्क टाइम से रिलेटेड। ये जो है बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई। 20 ऐसे ही है भाई, आपने डायरेक्ट किया भाई 20% काम 7 दिन में हो रहा है तो 100% काम कितने दिन में होगा। अब यहाँ पर एक तरीका और भी आप देख सकते हैं कि 20 जो है 100 का कितना गुना है भाई, ये इसका 5 गुना है। 20 का ये 5 गुना है, 20 5 100, तो इसका भी आपको बस 5 गुना कर देना है, यानी 7 का 5 गुना करिएगा तो 7 5 35। यह एक सेकंड तरीका हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी समझ पा रहे हैं कि भाई हम जो है समान अनुपात के नियम से कैसे लगाएंगे। भाई 20% काम 7 दिन में हो रहा है तो 100% काम कितने दिन में होगा, 1 दिन में। आप लगा लेना है, काम और दिन में हमेशा अनुलोमानुपात होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरीका यह भी है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि जो 20% काम है, अगर 20% कोई काम 7 डेज में हो रहा है तो 100% काम, पूरा काम कितने दिन में हो। बस ये देखते हैं कि काम भाई 20% काम है और 100%, ये इसका कितना गुना है, इसका ये 5 गुना है, 20 5 100। इसका मतलब समय भी, जब काम 5 गुना बढ़ रहा है तो समय भी आपका पहले से 5 गुना लगेगा, यानी 7 5 आपका क्या हो गया, 35 दिन। एक लेकिन आप दो तरीका हो गया। अब जो तीसरा तरीका आपका होता है वो ये तीसरा प्रिंसिपल आपको समझना है जो यहाँ पे काम करेगा हर जगह। दरअसल यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका 20% जो काम है तो इसे 20/100 लिखेंगे और ये होगा 1/5 भाग। दरअसल ये कह रहा है कि भाई 1/5 भाग जो काम है ना वो बी कितने दिन में कर रहा है भाई, वो 7 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ दरअसल आपको दिया क्या गया है, दिया गया है इनकम्प्लीट काम। काम भी इनकम्प्लीट है, समय देखिए यहाँ अधूरा काम है,
पूरा नहीं है, तो अधूरा काम को हम इनकम्प्लीट काम बोलेंगे। और यहाँ इनकम्प्लीट काम का टाइम दिया गया है कि भाई यह इनकम्प्लीट काम 20% 7 दिन में हो रहा है। आपसे कंप्लीट काम का समय पूछा जा रहा है कि आखिरकार बी जो है पूरा काम करेगा, कितने दिन में करेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जब इनकम्प्लीट काम पता हो, इनकम्प्लीट काम को करने का समय मालूम हो कितना दिन में हो रहा है, तो एक काम बस करते हैं, जितना दिन है इनकम्प्लीट काम का जो समय है उसमें आपको भाग दे देना होता है। किससे भाग देना होता है भाई? आपको काम से भाग देना है, यानी 1/5 काम से। तो जैसे ही 7 दिन है और इसमें भागा देंगे तो भागा पलटेगा आपका गुणे में, तो 5/1 होगा, यानी 7 5 35 दिन। तो इतना भी नहीं, एक माइंड में आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जब हमसे कंप्लीट काम का समय पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे आंशिक काम का समय दिया गया है उसमें हमको भाग देना होता है काम से। जो काम है उससे भाग देंगे, समय में काम से भाग दे दीजिएगा तो समय तो 7 दिन लग रहा है, लेकिन कितना काम हो रहा है 1/5। इनका भाग करिएगा तो भागा जैसे गुणे में बदलेगा तो आपका 7 5 35 दिन आ जाएगा ये। लेकिन अगर ये इसी क्वेश्चन को कोई अगर इस तरीके से कह दे कि भाई यदि आपको कंप्लीट काम का समय पता हो, जैसे कंप्लीट काम का समय ये है कि जैसे मान लीजिए बी जो है काम को कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है, 35 दिन में। आप देख रहे हैं कि इसमें आपने हल किया 7 5 35 दिन, तो बी किसी काम को यदि 35 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो उसका जो है 1/5 भाग काम अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पूरा काम 35 दिन में होता है तो 1/5 भाग काम कितने दिन में होगा। यहाँ कंप्लीट काम का समय दिया गया है, तो जो कंप्लीट काम का समय होता है वो पूरा वो लिख लेते हैं। कंप्लीट काम का समय आपने लिख लिया, लेकिन अब आपको क्या बताना है कि 1/5 भाग काम होने में क्या समय लगेगा। कंप्लीट काम होने का टाइम दिया गया है, इनकम्प्लीट काम के बारे में टाइम पूछा जा रहा है कि भाई कितना दिन लगेगा 1/5 भाग काम करने में। तो आपको क्या करना होता है, कंप्लीट जो टाइम होता है उसमें जो है इस इनकम्प्लीट जो काम जिसके बारे में पूछ रहा है उससे बस गुणा करना होता है। आप गुणा कर देंगे 1/5 भाग से, यानी समय में काम से गुणा, यानी टाइम में आपको वर्ग से यहाँ गुणा करना पड़ता है आपको इनकम्प्लीट बताने के लिए। लेकिन अगर इनकम्प्लीट दिया है, कंप्लीट बताना है, तो फिर टाइम में आपको क्या करना होता है, वर्ग से भाग देना होता है। बस यही माइंड मैप होना चाहिए। इनकम्प्लीट दिया है, कंप्लीट पूछ रहा है, मतलब टाइम में वर्ग से आपको भाग दे देना है। यानी जैसे ही आप जो है 7 में जो है जैसे ही आप 1/5 से भाग देते तो आपका आंसर आ जाता पलट के 35। लेकिन यहाँ क्या मामला होगा, ऐसा नहीं। कंप्लीट काम 35 दिन में हो रहा है, कितना काम का बताना है 1/5, तो 5 7 35, यानी 1/5 भाग काम करने में 7 दिन। अब आपको ये सारी चीज़ें माइंड मैप हो गई, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं यहाँ एक नहीं आपको 3 तरीका बताया कि कैसे आप क्या करेंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन सेकंडों में लगेगा। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में करता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 24 दिन में करता है, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए कैसे लगाइएगा। ए देखिए, आप देख रहे हैं कि ए जो है ना वो 1/4 भाग जो काम करने में कितना समय ले रहा है भाई, वो ले रहा है आपका 9 डेज। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि ए इस काम को कंप्लीट करने में कितना लेगा। देखिए इनकम्प्लीट काम दिया है, इनकम्प्लीट काम दिया है और उसका समय दिया है। हमको कंप्लीट बताना है, तो मैं पहले ही बताया, अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है देखिए वैसे तो बस इसका इसमें आप तिरिया 9 चौका 36 दिन आएगा, लेकिन मैं यही बताया कि जितना समय हो उसमें जो है काम से भाग देंगे तो भाग जब गुणा में बदलेगा तो 9 चौका 36 दिन। और सीधी सी बात है भाई, 1/4 काम अगर 9 दिन में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, यानी ठीक इसका मतलब 4 गुना आपको करना होगा, यानी 9 चौको 36 दिन। देख रहे हैं आप। वैसे ही बी का दिया है कि भाई बी जो है ना 1/3 काम करने में उसको कितना दिन लग रहा है, 24 दिन। बी 1/3 काम 24 दिन में कर रहा है पूरा काम, यानी 1/3 को अगर 1/3 है तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए इसका आपको क्या करना होगा, 3 गुना। कहने का मतलब ये है इनकम्प्लीट काम दिया है, इनकम्प्लीट समय दिया, हमको बी अकेला कितने दिन में करता, तो बस 24। अब भागे 1/3, भागा नहीं करेंगे आप, डायरेक्ट गुणा करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि 24 गुणे फिर क्या हो जाएगा 3/1, यानी 24 तियाँ 42, फिर ये 72 हो जाएगा, 24 तियाँ 72।
तो ए अकेला जो है 36 दिन में कर रहा है, बी अकेला 72। इतना नहीं करना, डायरेक्ट 9 चौका 36 हो जाएगा और 24, क्योंकि जब ये आप गुणा करेंगे जैसे ही ये पलटेगा तो ये डायरेक्ट, अब 1/4 9 दिन तो कंप्लीट पूरा, इसका ये 4 गुना हो जाएगा। 1/3 है 24 दिन तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा, समय लेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब आप निकाल पाए हैं कि भाई ये बेसिक सा सवाल हो गया कि ए अकेला 9 चौको, आप देख रहे हैं 9 चौके 36 दिन में कर रहा है, और बी अकेला अगर उस काम को करता तो फिर 72 दिन लेता। ठीक है, वैसे तो कंडीशन आपके सामने दिया गया। कैसे 36 आ रहा है, कैसे 72 आ रहा है, पता चल गया। कह रहा है दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तो आप ए का 1 दिन का काम निकालिएगा तो 1/36 भाग आएगा, बी का 1 दिन का निकालिएगा तो 1/72 आएगा। यहाँ आप क्या निकाल रहे हैं, दोनों का मिलकर 1 दिन का काम आप निकाल रहे हैं। तो जैसे ही एलसीएम 72 पे बनाइएगा तो 36 दूना 72 होगा, 72 इकाई 72 होगा, 3/72 होगा। यानी दोनों मिलकर यदि 1 दिन में करेंगे तो वो 3/72 भाग काम करेंगे। 3/72 भाग काम दोनों मिलकर 1 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में होगा भाई, आप जानते हैं कि इसको आप पलट दीजिएगा, 72/3 कर दीजिएगा। जैसे ही दोनों के मिल करके 1 दिन के काम को जैसे ही अपोजिट करिएगा, इनका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, तो काम को दोनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेंगे ये पता चलेगा कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो जैसे इसको करिएगा तो 24 × 72 होता है, यानी 24 आएगा। अगर दोनों मिल करके करेंगे ए और बी जो है तो 24 दिन उनको लगेगा इस तरीके से। तो ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको इनकम्प्लीट काम दिया रहता है, इनकम्प्लीट काम का आपको टाइम दिया रहता है। आप यहाँ जो है कंप्लीट काम का टाइम निकालते हैं। दरअसल आप जो है इनकम्प्लीट जो आपका टाइम होता है उसमें इनकम्प्लीट काम से भाग देते हैं। यानी अगर आप जो है ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए आपको कंप्लीट काम बताना है, ठीक है, कंप्लीट काम बताना है, अगर आपसे कह रहा है भाई पूरा काम बताइए, पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आपको करना क्या होगा, टाइम जो आंशिक टाइम है उसमें काम से भाग देंगे, ठीक है, पूरा। और अगर आपसे आंशिक काम पूछ रहे हैं भाई और पूरा काम का समय दिया है कि पूरा काम इतने दिन में हो रहा, तो जितने दिन में हो रहा है उसमें जितने आंशिक काम की बात की जा रही है, जितने भाग काम की बात की जा रही है उससे गुणा कर देंगे। इनकम्प्लीट ये चीज़, ये आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहे, या वो परसेंट वाला मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसका जो बेस होता है, यदि आप बेस जानते हैं तो फिर आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने यहाँ जो समझाने में आपको समय लिया, यदि ये माइंड मैप रहे, ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में अच्छे से पड़ा है तो फिर आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है। बस इतना ज़रूर ध्यान दिया जाता है कि यदि भाई कोई इनकम्प्लीट का, मान लीजिए कोई आधा काम होने में 5 दिन लग रहा है, भाई आधा काम में आपने 5 दिन लिया ना, तो जब पूरा काम करिएगा तो जब भी लगेगा तो 5 दिन से ज़्यादा लगेगा। तो अगर 5 गुणे 1/2 करिएगा तो 2.5 दिन आएगा। इसका मतलब आपके सामने ये माइंड मैप हो जाना चाहिए कि नहीं ये गलत है। इसका मतलब 5 गुणे 2/1 करते आप तो 5 दूना 10, ठीक है। तो आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में होगा, डबल होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि देखिए छोटी छोटी बातें ही जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर होती हैं। तो आप कॉन्सेप्ट के प्रति यदि आप जो है समझदार हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।